सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं। और जर्मनी में नई गवर्नमेंट वजूद में आनी थी, अभी तक क्यों नहीं आ सकी? खान साहब से पूछेंगे। खान साहब, क्या मसला बना है? देखें, आज जर्मन चांसलर का इंतखाब होना था नेशनल असेंबली के अंदर। और असल में तो जो देर लग रही थी अब तक, वो जो इत्तेहादी हुकूमत बन रही थी एसपीडी की और सीडीयू की, उनके मबैन जो इत्तेहाद हुआ है, जिन बातों के ऊपर जो तहरीर लिखी गई है, मुआहिदा हुआ है, उसको वो ज्यादा से ज्यादा चाहते थे कि भाई पब्लिक में फैल जाए और पब्लिक तरफ से आराम मिल जाए, मुख्तलिफ सोसाइटी की तरफ से आराम मिल जाए, तब हम उसको साइन करें कि हाँ, कौम इस पर मुत्तफिक है जो हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। और वो कल दोनों के दरमियान मादा कल काफी हंगामा खेज सियासी तौर पर जर्मनी के अंदर हंगामा खेज दिन था। एक तो ये है कि वहां पर इन्होंने जो अपर हाउस है, वहां पर इन्होंने पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने, और अच्छे जिसे कहना चाहिए बड़ी तादाद थी, वहां पे 1000 के करीब बंदा था उस हॉल में, उसकी मौजूदगी में दोनों सियासी पार्टियों ने जो है वो साइन किया उस माहे को। और अगली गवर्नमेंट हमने किस तरह चलानी है उसका ऐलान किया कि हम अभी इत्तेहादी हैं, कल के इलेक्शन के अंदर हम दोनों मिलकर जो है वोट देंगे चांसलर के लिए जी। और इसी तरह जो चांसलर थे, मौजूदा चांसलर जिनका पीरियड खत्म हो गया था, वो नेशनल असेंबली वजूद में आने के बाद भी वो एज एक्टिंग चांसलर काम कर रहे थे। रात 9 बजे उनकी अलविदाई पार्टी जो है, वो जो यहाँ पे तरीक है, उसी के मुताबिक उनको बाकायदा सरकारी तौर पर अलविदा कह देने की अनाउंसमेंट हो गई थी। और कल रात उनको बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो अलविदा किया गया। उसकी तरफ से मैं बाद में आऊंगा। बहरहाल आज जो यकीन था सबको कि चांसलर का इंतखाब हो जाएगा और उसके अंदर 328 वोट जो हैं वो इत्तेहादी गवर्नमेंट के मिला के बनते थे और इनको 316 वोट की जरूरत थी चांसलर के वोट के लिए। तो लेकिन जो सुबह 9 बजे इंतखाब हुआ है, खुफिया इंतखाब होता है, उसके बाद अब 10 बजे उसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो उसमें फ्रीडरिश मैर्च ने 310 वोट हासिल किए हैं। तो 6 वोट जो है वो कम थे, इस वजह से वो चांसलर नहीं बन सके। और उससे पहले जब ये लोग दाखिल हो रहे थे तो टीवी के नुमाइंदगान को मौजूद थे, उन सब से उन्होंने इंटरव्यू किया और लोगों का ख्याल ये था कि चांसलर बन जाएंगे। तो ग्रीन पार्टी जो इस वक्त अपोजिशन में चली गई है, या रेड पार्टी जो है, ये सारे इनसे उन्होंने इंटरव्यू किए, तो उनमें से अक्सर की नजर यही आ रहा था, बातों से यही लग रहा था कि भाई जर्मनी को इस वक्त जो सियासी किस्म का एक इम्तिहान बना हुआ है उससे निकलना चाहिए और गवर्नमेंट बन जानी चाहिए। इतने महीने हो गए, फरवरी में इंतखाब हुआ था, एक तो गवर्नमेंट का टूटना उस वक्त, फिर नया इलेक्शन होना, और अब तक गवर्नमेंट का नाम बनना इनके लिए एक मतलब जिस किस्म के हालात चल रहे हैं यूरोप में, उसमें कहते हैं हम तो यूरोप को लीड कर रहे हैं और हम भी अब चाहते हैं कि भाई जो भी चांसलर मुंतखब हो वो सिर्फ जर्मनी का चांसलर ना हो, बल्कि उसको लोग यूरोप का चांसलर के नाम से याद करें। लेकिन इसके बावजूद जब रिजल्ट आया है तो वो आपके सामने कि आज उन्होंने चांसलर को वोट पूरे नहीं मिले और चांसलर नहीं बन सका। जबकि आज के सारे दिन की कार्रवाई जो है वो इस हद तक यकीन था कि अनाउंस हो गई भी थी कि इसके बाद आज दोपहर को जर्मन सदर ने, इन्होंने जो सांसद जो मुंतखब होते, इन्होंने जर्मन सदर जाना था, हलफ उठाना था 1:30 बजे, फिर नेशनल असेंबली में वापस आना था। वहां पर जो उनकी कैबिनेट 17 मेंबर्स की कैबिनेट जो कल अनाउंस हो गई थी, उन्होंने हलफ उठाना था। आज शाम को डिनर था और पहली कैबिनेट मीटिंग अनाउंस हो गई थी। उसके बाद ARD के ऊपर जर्मन चांसलर ने इंटरव्यू देना था, लाइव नशर होना था, वो एक किस्म का अपने पहले 100 से दिन में क्या हुकूमत करेंगे। इसके बाद कल बुध का दिन जो है वो उन्होंने सुबह फ्रांस जाना था और शाम को जो आफ्टरनून में उन्होंने पोलैंड जाना था। जो यहाँ एक रिवायत है कि हलफ उठाने के बाद सबसे पहला विजिट जो है उसी दिन वो फ्रांस का किया जाता है। तो यहाँ तक की तैयारी थी और ये अनाउंसमेंटें हो चुकी थी, कल टीवी को ऊपर सब बता दिया गया था।
लेकिन इसके बावजूद वो अब चांसलर नहीं बन सके। ख्याल यही किया जा रहा है कि जो उनकी अपनी पार्टी है, सियासी पार्टी CDU, उसमें से बाद लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि उनके खिलाफ एक ग्रुप मौजूद है CDU पार्टी के अंदर, जिसने उनको एज ए पार्टी का हेड बनने में भी रुकावटें खड़ी की थी या पसंद नहीं किया था। तो ख्याल ये है कि उन लोगों ने वोट नहीं दिया। अब बहरहाल 14 दिन के बाद दोबारा असेंबली का इजलास होगा और उसमें नए चांसलर का इंतखाब किया जाएगा। और अगर उस दफा भी ना चांसलर साहब को मुंतखब हो सके तो फिर 14 दिन के वक्फे के बाद तीसरी बार इलेक्शन मतलब इंतखाब करवाया जाएगा, नेशनल असेंबली का इजलास होगा और उसमें चांसलर का इंतखाब करवाया जाएगा। और अगर तीसरी बार भी ना हो सका तो फिर ये है कि नए शायद इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे। तो ये सूरत हाल से जर्मनी जो है इस वक्त गुजर रहा है। बाकी यह कि कल जर्मन चांसलर जो है, जो शोल्ज साहब, उन्होंने कल ऐवान वज़ीर आज़म खाली कर दिया था। चांसलर हाउस से वो कल मूव कर गए थे। रात अपनी अलविदाई पार्टी में जो कन्वाय है वो उनको लेकर उनकी नई रिहाइशगाह के ऊपर गया था। और बहुत जो वजारत दिफा है उसके अंदर ये रात 9 बजे फंक्शन हुआ था, जिसमें 300 से ज्यादा क्षमा बरदार जो है नौजवान मिलिट्री के, उन्होंने उनको पासिंग आउट परेड दी। और वहां पर ऐसे नगमे भी गाए गए, 3 नगमे ऐसे गाए गए थे जिसमें मुल्क की तरक्की की बात की गई थी या मुल्क को आगे ले जाने की बात की गई थी, अपनी जर्मन कौम होने पर फख्र किया गया था। और बाद में आखिर में एक अलविदाई जो है उनको एक दुआया किस्म का नगमा टाइप जो था वो म्यूजिक के ऊपर उन्होंने अलविदा किया था। उस वक्त तमाम के तमाम जो है हाज़रीन जो है खड़े हो गए थे बकायदा एहतराम में। फिर यह कि जो जर्मन का नेशनल सॉन्ग है वो गाया गया और उसके बाद फिर यह कि कॉन्वॉय जो है दाखिल हुआ गाड़ियों का और उसमें बैठ के चांसलर साहब जो है उन्होंने अलविदा कर दिया। जोता खारी हुई, एक अस्पताल की तरफ से हुई तकरीर, काफी लंबी तकरीर थी जिसमें बताया गया कि भाई इन्होंने बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली थी। एक तो कोविड की वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे और हमारा बजट माइनस में जा रहा था, उन हालात में इन्होंने संभाली। और अभी 3 महीने नहीं हुए थे चांसलर बने हुए कि यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, जिसके अंदर मजीद जो है हमें हालात ने दीवार से लगा दिया एक किस्म का, और हमारी सारी तरक्की भी रुक गई, हमारी प्रोडक्शन भी रुक गई। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ बहुत अहम फैसले किए जो बज़ाहिर कौम ने पसंद नहीं किए, जिनमें इमिग्रेशन का है या यूक्रेन के लोगों को अपने मुल्क में दाखिल करने का मामला है। लेकिन इन्होंने बड़ी साबित कदमी से अपने फैसलों पर कायम रहे और जो एज ए हुकूमत एक मजबूत कैंडिडेट बन के, मतलब वज़ीर आज़म बन के उन्होंने फैसले किए। और दुनिया में हर जगह हालात खराब हुए हैं, जिसमें जर्मनी भी यकीन उनसे मुतासर हुआ है। जवाबी तकरीर में भी उन्होंने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कोविड में काम किया था या जिन्होंने यूक्रेन की जंग के अंदर आने वाले महाजरीन की बहुत ज्यादा मदद की। उसकी बाद मिसालें भी इन्होंने दी कि किस हाल में लोग जो है वो हमारे तक पहुंचे थे, लेकिन हमने उनको अपना इंसानी फर्ज जो है वो अदा किया और हमने उन लोगों की मदद की। उस लोग में जो भी इन्वॉल्व होते रहे उन सबके उन्होंने बात के नाम भी लिए, बात तंजीमों के नाम लिए और एज ए जर्मन कौम सबका जो है वो शुक्रिया अदा किया। बहरहाल ये एक अच्छा फंक्शन था, लेकिन अब आगे क्या होगा असल सवाल ये है। इसके लिए अब हमें मजीद इंतजार करना पड़ेगा। अब जर्मन सदर साहब क्या फैसला करते हैं, कोई केयरटेकर गवर्नमेंट को क्या बनाते हैं, ये अभी थोड़ी देर में दोपहर तक बात जो है तो वाज़ेह हो जाएगी। जी खान साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर अपनी पार्टी के लोग उन्हें नापसंद कर रहे हैं तो 14 दिन बाद भी ज़ाहिर है यही रिजल्ट निकलेगा और उसके 14 दिन बाद भी। तो आप देख रहे हैं कि इन हालात में जर्मनी जो है इस वक्त सख्त ज़रूरत है वहाँ गवर्नमेंट की, जो यूरोप के हालात हैं या इंटरनेशनल हालात आप देख रहे हैं अमेरिका के साथ भी। तो ये पहले क्यों नहीं सोचा गया है ये सारा कुछ? तो सोचा तो यकीन किया होगा, लेकिन इस हद तक लोगों का हो सकता है ना गया हो कि भाई अपनी पार्टी में से भी चंद अफराद जो है वो वोट ना दे। अब ये तो हमारा ख्याल ही है कि अपनी पार्टी में से नहीं दे, ये तो बात निकलेगी खुलेगी पता लगेगी
बहरहाल जो इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं या वो इत्तेहादी लोग यकीन वोट देते हैं, वो अपनी पार्टी के फैसले के पाबंद होते हैं और उनसे मशवरे के बाद ही कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए ख्याल यही है, क्योंकि ये जो ये इस हद तक मतलब सियासत से बदजान हो गए थे एक जमाने में, डिसहार्ड हो गए थे कि एंजेला मैर्केल के जमाने में, कि इन्होंने सियासत छोड़ दी थी और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने ज्वाइन कर दिया था। ये तो जब शायद एंजेला मैर्केल ने कहा कि मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तब ये दोबारा सियासत में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया और शुरू में इनकी शेड्यूल में बहुत मुखालफत की गई, बल्कि जो कैंडिडेट मुकर्रर की गई थी खातून, वो उनके मुकाबले पे ये खड़े हुए थे, तो उनको ज्यादा वोट पड़े थे और इनको कम वोट पड़े थे एज ए शेड्यूल के सदर के तौर पे। और उसके बाद भी वो फिर नहीं चल सकी, तो फिर तब्दीली की गई, तो फिर नया बंदा लाए गए, उस वक्त भी इनके वोट कम थे। अब ये तीसरे मरहले में आके शेड्यूल के चेयरमैन बने थे, तो इनकी जो पॉलिसीज हैं वो कहते हैं बहुत सख्तगीर पॉलिसी है। मतलब इन्होंने ये पहले दिन ही अनाउंस कर दिया हुआ है कि बुध से, यानी मैं अगर मंगल को हलफ उठा लेता हूँ, तो वेडनेसडे से जो है जर्मन के अंदर जर्मन बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती कर दी जाएगी और वो बॉर्डर चेकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके ऊपर पुलिस की यूनियन ने एहतजाज भी किया है कि भाई हमारे पास पुलिस के पास नफरी सख्त पूरी नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। ये भी एक कल एक मतलब बयान जो था वो गर्दिश कर रहा था, इसमें दोनों तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव बातें की जा रही थी कि पुलिस ने यूनियन ने इस फैसले को पसंद नहीं किया था कि इतनी जल्दी जो है वो इतने सख्त इकदाम जो है वो उठाने शुरू किए जाए। जर्मन एक पहले एक पॉलिसी बनाई जाए, जो पॉलिसी बनाई गई है इन दोनों के दरमियान पहले 100 दिन के लिए, उसकी आज शाम को उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी, उस तक का सबर नहीं किया गया और उन्होंने इस किस्म के सख्त ऐलानात करने शुरू कर दिए हुए हैं। तो मुमकिन है कि इस वजह से भी बाद लोग इनको पार्टी में ना पसंद करते हो, तो इनके और उन्होंने वोट ना दिया हो। इनके मुकाबले पे और कोई बंदा है जो आ सके मैदान में? लेकिन सियासतदान तो बहरहाल और मौजूद है, लेकिन हालात इस किस्म के हैं कि अपने आप को कैंडिडेट बना के पेश करना ये आमतौर पर यहाँ पे रिवायत नहीं है। पार्टी ही किसी को मजबूर करती है कि नहीं यार आप ये ओहदा संभालें या इस ओहदे पर आप काम करें, तो लोग खुद एज ए कैंडिडेट करने के जिस तरफ वो कम रुझान है। तो अब देखें पार्टी क्या फैसला करती है। पार्टी का इजलास तो बार फौरी तौर पर हो सकता है कैंडिडेट बदल दें, कोई नया कैंडिडेट ले आए वो इनकी जगह। हाँ साहब, अरसा दराज से आप जर्मनी में रह रहे हैं, कभी पहले भी इस तरह का सीन हुआ? एक दफा पहले कहते हैं ऐसा हुआ है कि जिसमें इलेक्शन भी है वो दूसरी दफा करवाना पड़ा था। एक अहम सवाल आखिर पे, ये जिस तरह आपने कहा कि अभी बने नहीं और पहले ही ऑर्डर जारी शुरू हो गए, ये कहीं अमेरिकन सदर की के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश तो नहीं करना चाहते, जिस तरह उन्होंने गैर मुल्कियों के साथ सलूक किया वहां पे? नहीं, वो ये एज ए पॉलिसी मतलब शेड्यूल की पॉलिसी शेड्यूलों के साथ मिली हुई है, इनकी पॉलिसी सख्त है इन मामलात के अंदर। अमेरिकन की सियासत का यहाँ पर इतना अमल दखल नहीं है, अपनी इंडिपेंडेंट जमहूरी मुल्क है। कल भी देख लें जो तकरीरें हुई थी अलविदाई के अंदर, उन्होंने हर मुकर्रर ने डेमोक्रेटिक की बात की है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक जमहूरियत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई शख्सियत या कोई निज़ाम जो है वो हम उसमें जमहूरियत को जो है हम अवलियत देते हैं। और आज भी देख लें कि तमाम सियासी पार्टियों का मुतमईन यही है। अब जो AFD पार्टी है उसके ऊपर जो यहाँ की गहाम पुलिस है उसने उनके ऊपर पाबंदी लगाई है कि ये भाई इंतहा पसंद की तंजीम करार दिया है, जिसके खिलाफ वो कल अदालत में गए हैं। उसके जब उसको उस पर बैन लगाने की जब बात की गई थी, उसका तमाम सियासी पार्टी ने कहा था कि किसी जमहूरी में किसी पे बैन नहीं लगाया जाता, हम इसका मुकाबला करेंगे जमहूरियत के साथ, हम सियासी निज़ाम के साथ इसका मुकाबला करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल अगले इलेक्शन में ये पार्टी जो है पहले से कम वोट लेगी। इस तरह इस जो खतरा नजर आ रहा है कि ये अगले इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसमें हम इसको सियासी तौर पर मुकाबला करके इसको हम पीछे हटाएंगे। लेकिन उनसे मुखालफत की थी और जो यहाँ की
आईनी इदारा है जो आइन की हिफाजत के लिए बनाया गया है, उन्होंने भी जो इनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है इस वक्त, इनको नापसंद कर दिया और ये गए हैं वहां पर अदालत के अंदर, तो उन्होंने भी अदालत के अंदर इनके खिलाफ कहा है कि ऐसा मवाद मौजूद है जिसके अंदर ये इंतहा पसंदाना रवैया रखते हैं, जो जिससे जमहूरियत, हमारी जर्मन रिवायात को और जर्मन की जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी होती है। तो हम इस अदालत के सामने पेश करेंगे। तो बहरहाल ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए जमहूरियत को ज्यादा पसंद, मतलब जमहूरियत की इनकी जिंदगी का हिस्सा है, तो इसलिए शख्सियत की कोई अहमियत नहीं। मुमकिन है नया कैंडिडेट ले आए या अगली दफा या CSU से कैंडिडेट आ जाए। बहुत शुक्रिया। अभी ये शाम तक क्लियर हो जाएगी बात। बहुत शुक्रिया खान। जो पार्टी AFD है उनके मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो खान साहब से पूछ सकते थे लेकिन प्रोग्राम लंबा हो जाना था। अब उन पर नज़र रखी जाएगी, उनकी कॉल, व्हाट्सएप, ये वो सोशल मीडिया, वो क्या कर रहे हैं। और इस पर हमारे पास 2-3 दिन पहले से खबर पहुंच चुकी थी, मौका ही नहीं मिला आपको बताने का। नहीं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।